पिछले 24 वर्षों से मैहर पीठ के आचार्य पंडित सुरेंद्र शुक्ला और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट एवं भगवती भक्तगण के द्वारा आयोजित माता जी के नवचंडी यज्ञ अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में नवमी के दिन मां भगवती का पूजन एवं हवन के साथ साथ कन्या पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इसके साथ माता जी की आरती एवं महाप्रसाद का वितरण के साथ माता जी की चौकी का भी कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में समाज सेवी रामकुमार पाल पिछले 24 सालों से जुड़े हुए हैं और मां भगवती की सेवा करते हुए आ रहे हैं। गुरुजी को कहिए कैमरे में देखिए। कैमरे में देखिए। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि माँ भगवती का उद्घोष है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान पितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। माँ भगवती घोषणा करती है कि तू मेरे एक शरण में आ, एक बार यदि तू आएगा तो मैं उसको 4 फल माँ भगवती देती है, 4 प्रकार के फल। पहला फल है सर्वा बाधा, उसके सभी बाधाओं को दूर करती है। फिर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन और धान्य, धन का मतलब होता है लक्ष्मी, धान्य का मतलब होता है अन्नपूर्णा की कृपा। आज ये खाओ ये ना खाओ, ये हो ऐसा नहीं, जो कुछ भी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे। और सुतान वितः, पुत्र तो देती है, साथ में पौत्र की भी व्यवस्था करती है। मगर इस कलयुग में महाराज रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है कि यह कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। इस कलयुग में यदि एक क्षण भी माँ भगवती के शरण में आ जाए, माँ भगवती उसके सभी बाधाओं को दूर करती है। मगर विस्तोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये माँ भगवती ये ब्रह्मा जी को पैदा करने की शक्ति प्रदान करती है, भगवान विष्णु को पालन करने की शक्ति प्रदान करती है, और ब्रह्मा जी को, शंकर जी को संहार करने की शक्ति यही प्रदान करती है। यही सब कुछ, जो कुछ भी है यही है, इसके सिवा कुछ नहीं। जिस प्रकार गाय जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो अपने जीभ से चाट करके पूरे बच्चे को साफ करती है। उसी प्रकार माँ होती है जगत जननी। एक संसारिक बात बताएं, पिता ना गंदे बच्चे को कभी गोद नहीं लेता, तुरंत आवाज लगाएगा कि ये देख इधर ये बच्चा गंदा हो गया, इसको साफ करके ला। गंदे बच्चे को माँ ही गोद उठाती है,
माँ ही साफ करती है। और जैसे बच्चा बढ़िया साफ होकर के आएगा, पिता तुरंत गोद में ले लेगा। उसी प्रकार हम जो इस संसार में कलुषित हैं, भ्रमित हैं, भटक रहे हैं, हमारे अंदर के जो पापों को क्षय करने की सामर्थ्य है माँ भगवती में है। हम एक बार शरण में जाएंगे, माँ भगवती हमको अपने स्तन में, अपने आंचल में छुपा लेगी और घोष करती है कि सभी बाधाओं को मैं दूर करूँ। सिर्फ एक ही कामना से यज्ञ किया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी का चेहरे में मुस्कान हो। सुख की अनुभूति कब होती है? बहुत सारा पैसा मिल जाए, बहुत सारा धन मिल जाए ना, तो उसकी रक्षा के लिए महाराज रात भर नींद नहीं आती, तो सुख है। भूख नहीं, कहीं चोर कोई ले न ले, कोई कहीं देख न ले, कोई ऐसा ना हो जाए, उसी में आदमी परेशान रहता, तो काहे का सुख? इसका मतलब धन से सुख नहीं आता। खाने से ज़्यादा खा लो, पेट खराब हो जाए उसमें, तो इसका मतलब है कि खाने में भी ज़्यादा नहीं। सुख की अनुभूति होती है हमारे चेहरे में शीतलता आए, हमारे चेहरे में मुस्कान जब आती है तभी सुख की अनुभूति होती है। आप चार आदमी हंसते हंसते पूरी रात बीत जाएगी, मालूम नहीं चलेगा। और कहीं चेहरे की आकृति बिगड़ जाए या किसी के इंतजार में बैठे हो ना, तो 5 मिनट भी लगता है घंटों हो गए। तो हम माँ भगवती से हमारा इस यज्ञ करने का एक ही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग के चेहरे में मुस्कान हो और आपस में प्रेम हो। हमारे भारत में 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, एक श्री रामचरितमानस और दूसरी महाभारत। रामचरितमानस तो सबको घर घर रखते हैं और महाभारत कोई घर में नहीं रखना चाहता है। महाभारत कोई घर में नहीं रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसमें भाई भाई में विद्वेष है और रामायण में भाई भाई का त्याग है, धन का त्याग है, वैभव का त्याग है। और जब त्याग आप करते हो तो संसार में पूजे जाते हो, जब लालच लोभ करते हो तो संसार से दूर हो जाते हो, संसार से क्या अपनों से दूर हो जाते हो। यदि दुर्योधन के अंदर लालच ना होता तो कहे को महाभारत, और भरत के अंदर यदि त्याग ना होता, राम के अंदर त्याग ना होता तो कहे को रामायण। तो एक ही कामना है, एक ही प्रसन्नता है, एक ही माँ भगवती से प्रार्थना है कि यहाँ जितने भी भक्त आ रहे हैं, हवन में, पूजन में, यज्ञ भगवान की प्रदक्षिणा लगाने में माँ भगवती उनके चेहरे में मुस्कान हमेशा बना के रखे, उनको उनकी खुशियाँ, उनकी झोली जो है हमेशा खुशियों से भर के रखे। यही कामना है, यही उद्देश्य है और बाकी कोई वो नहीं है। ना पैसे कमाने की है, ना दिखाने की है, ना कोई आडंबर की है। यहाँ तक कि आप बाहर जाओगे एक बैनर भी आपको नहीं मिलेगा। ये जो भक्त है ना, ये सच्चे भक्त हैं। हमारी चंपा जी बालानी जी यहाँ पे खड़ी हुई है, ये आज 25 साल से इस यज्ञ की पुरोधा है। इस यज्ञ को शुरू करने वाली यही माई है। और एक कारवां हिंदुजा हाल से चलते 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 भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रांगण तक पहुँच गया है। बीच में कुछ कारणवश अभी बंद हो गया था, इस साल से पुनः ये यज्ञ चालू हुआ है। और एक बात, दूसरी बात, ये एकदम सच्चा दरबार है। यहाँ बहुत से लोग आए और सबकी माँ भगवती कोई न कोई मनोकामना पूर्ण की, जो सच्चे दिल से। क्योंकि माँ भगवती का उद्घोष है कि मेरे शरण में कुछ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से जो कोई भी माँ भगवती की शरण में आता है, माँ भगवती उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। बोले अम्बे माता की जय। जय माता जी, जय श्री कृष्ण। मंदिर में आयोजित
श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तरफ से जो ये 9 दिन का प्रोग्राम हुआ है उसमें आप सबका खूब खूब स्वागत। आई एम डॉक्टर भार्गव जोशी, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। आप सबका स्वागत करता हूँ और आप लोगों से अनुरोध है कि इसके बाद अपना जो यहाँ फंक्शन होने वाला है माता जी का चौकी, उसमें भी आप सब रहे और उसके बाद प्रसाद लेके जाए। कल शाम को भंडारा भी है, उसमें आप सबको हार्दिक स्वागत है। आप सभी आइए और पधारिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री बोलो जय माता दी। ये माता जी का यज्ञ नवरात्रि में ये रेगुलर हो रहा है 25 साल से और पंडित जी शुक्ल जी कर रहे हैं और बहुत अच्छी है। ये कुंड बना के विधि विधान से पूरी यहाँ पूजा होती है और पूरी यहाँ की जितनी भी जनता है वो बहुत लाभ लेती है और सब लोग यज्ञ में बैठती है आगे, सबके लिए फ्री है। हवन करो, बैठो, फल प्रसाद लो, जाओ और कल पूर्ण आहुति लो। थैंक यू। इन्होंने कहा शुक्ला जी ने कि ये 25 साल पहले से आपके माध्यम से स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या परेशानी और कितना सुधार होते गया इस कार्यक्रम में? अरे सुधार ही सुधार है, परेशानी कोई है ही नहीं। माता सब अपने आप काम पूरा ही करती है, हम लोग खाली माँ की सेवा करते हैं। आने वाले समय में आपकी क्या इच्छा करके इस कार्यक्रम को और कितना बेहतरीन बनाया जाए? ये बेहतरीन तो अपने आप बढ़ते जाता है, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं बेहतरीन होता है। सब सेवा करते हैं, सबका भला होता जाता है, सबको विश्वास की तरफ से सांझ के प्रसाद वितरण, ये माता जी की छवि श्रृंगार, माँ का आशीर्वाद है ना, माँ के आशीर्वाद से सब बढ़ता जाएगा। आने वाले भक्त जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब खुश होके जाते हैं, बहुत खुश होके जाते हैं। इसके लिए तो बढ़ते ही जा रहे हैं। बोलिए अम्बे माता की जय, जय जगदम्बा माँ।